डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोएगुलेटिंग पावर। ओके, उसके बाद में प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। बस दो चीजें पढ़ना है हमें। ओके, ध्यान से देखिएगा। कोएगुलेटिंग पावर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप क्या मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किया हूं मिलीमोल में। मिलीमोल में ऐड करने पर इसका होगा कोएगुलेशन। क्या होगा? कोएगुलेशन, है ना। और किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर 2 घंटे में। ओके, कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग पावर। ध्यान से देखिए आप, जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं मिलीमोल पर लीटर, किस में ऐड करेंगे? मिलीमोल पर लीटर में ऐड करेंगे, तो इससे होगा कोएगुलेशन, बराबर है। और किसका होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का इन 2 आवर। मतलब ध्यान से देखिए कि हम कम से कम अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं और उसके कारण अगर कोएगुलेशन होगा तो उसे कहेंगे हम कोएगुलेटिंग पावर। क्या बोलेंगे? कोएगुलेटिंग पावर। तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ electrolytes, okay, the minimum amount of electrolytes added in millimole per liter, added in millimole per liter of coagulation 2 coagulation the colloidal solution in 2 are called as coagulating power। ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमने 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिए और उसमें मिनिमम अमाउंट में मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया हूं। ओके, देखिए मिलीमोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में मैंने यहां पर मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया हूं। अगर मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पर कोएगुलेशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का, उसे कहते हैं हम कोलाइडल पावर। क्या बोलेंगे? कोलाइडल पावर मतलब कोलाइड्स होने की ताकत। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन क्या है? क्या द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एडेड इन मिलीमोल पर लीटर, ओके, टू कोएगुलेशन द कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं वेरी स्मॉल अमाउंट में मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करूंगा, ओके, और विद इन द टाइम 2 आवर के अंदर अगर कम से कम अमाउंट के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन कोएगुलेट हो जाए तो मींस उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। ओके, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन तो ये था, इफ very less amount of electrolytes added in colloidal solution causes coagulation, means greater coagulating power। यानी जितना कम से कम हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे और जितना ज्यादा कोएगुलेशन होगा उसे बोलेंगे हम कोएगुलेटिंग पावर। यस सर, है ना। तो ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट कम होना और कोएगुलेशन ज्यादा होना, दैट इज क्या होगा? कोएगुलेटिंग पावर।
ओके चलिए, तो कोएगुलेटिंग पावर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल या फिर सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन या फिर सोल, ओके, डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर। कितने फैक्टर पर डिपेंड्स होगा? टू फैक्टर्स पर। यस सर, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ओके, ध्यान से देखिए, क्या लायोफोबिक सोल और सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी जो है यह दो फैक्टर पर डिपेंड होता है। कितने फैक्टर पर? दो। ओके, ध्यान से देखिए, पहले वाला जो फैक्टर है इसमें चार्ज है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, यस सर, और दूसरा है सॉल्वेशन। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कोलाइडल पार्टिकल पर। ओके, मान लीजिए ये है कोलाइडल पार्टिकल जिसे हम पॉजिटिव सोल बोलते हैं, यस सर, FeOH/3, ओके, एक ये पॉजिटिव सोल, ओके सर, और यहां पर FeOH/3 ये है बेटा नेगेटिव सोल, यस सर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सोल हमने कैसे आइडेंटिफाई किए थे? अगर यहां पर आकर के केटायन एडजॉर्ब हो गए तो पॉजिटिव सोल, और यहां पर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए एनायन तो ये रहेगा नेगेटिव सोल, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए चार्ज के कारण, ओके, देखिए ये कॉमन आयन आ जाएगा यहाँ पर, यस सर, ये कॉमन आयन पॉजिटिव 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 Fe+3, यस सर। तो कॉमन आयन के कारण यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल और रैंडमली मोशन करेंगे, यस, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ी। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर कॉमन आयन नेगेटिव आ जाए, यस सर, कौन से? नेगेटिव। ओके, तो ये भी रैंडमली मोशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर OH जो है ये नेगेटिव आयन है, कॉमन आयन आने के कारण, मतलब यहाँ पर Fe+3 हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम OH ऐड करेंगे NOH में से। ये कहाँ से आएगा? FeCl3 से। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर चार्ज हो कोलाइडल पार्टिकल पर, चाहे तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यस सर, तो तब कोलाइडल पार्टिकल ये स्टेबल होगी, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा। ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़े हैं, यस सर। लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, सॉल्वेशन। क्या है? सॉल्वेशन। ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेशन, और इसी में हमें पढ़ना है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ छोटा सा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स की रक्षा और हिफाजत कैसी होगी। तो पहली कंडीशन क्या है इसके लिए बताइए, स्टेबिलिटी के लिए, कि यहाँ पर चार्ज चाहिए कोलाइडल पार्टिकल पर, यस सर, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, और दूसरा है सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन हम किसे बोलते हैं? ध्यान से देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बताता हूँ कि शुगर को हमने वाटर में ऐड किए तो वाटर मॉलिक्यूल जो है शुगर के अराउंड में आकर जमा हो गए, है ना, मींस सॉलिड मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूट के अराउंड में आकर जमा हो गए, उसे बोलेंगे हम सॉल्वेशन। तो ऐसा ही यहां पर देखिए, क्या सॉल्वेंट, दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल surrounded by the solvent molecule surrounded by the dispersion phase particles, yes sir, dispersion phase particles, okay, the solvent molecule surrounded by the dispersion phase particles, okay, called as solution। एक सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि सॉल्वेंट जो है, ओके, मतलब डीपी डिस्पर्जन फेज पार्टिकल के अराउंड में आकर के जमा होगा, मतलब बीच में क्या आ जाएगा? डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स। ओके, चलिए यहां पर तो काम नहीं जमने वाला। देखिए अब सिंपल सी बात है, क्या यहां पर अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा या फिर कोई सॉल्वेंट ऐड करूंगा, ओके, तो देखिए अगर मैं फर्दर इस पर इलेक्ट्रोलाइट्स ला करके ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए यहाँ पर ये जो आयन है, ये आयन की हम रक्षा और हिफाजत नहीं कर सकते, किससे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। किससे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स ला करके ऐड कर दिया, यस सर, ओके, मान लीजिए यहाँ पर मैंने NaOH ऐड कर दिया तो Na पॉजिटिव इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, यस सर, और रिएक्शन करने के बाद में चार्ज खत्म और क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर? देखिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स,
कोलाइड्स को यहाँ पर बचाना है, तो ध्यान से देखिएगा बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनिए। ये था बेटा लायोफोबिक सोल, क्या था, लायोफोबिक सोल, यस सर। तो सुनिए इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे, सुनिए, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, व्हेन स्मॉल अमाउंट, या फिर ऐसा लिखेंगे व्हेन लायोफिलिक सोल एडेड इन डिस्पर्जन मीडियम, यस सर, यह है डिस्पर्जन मीडियम, मतलब इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। जब हम यहां पर लायोफिलिक सोल को ऐड करेंगे डिस्पर्जन मीडियम में, यस सर, देन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स surrounded by the lyophilic particles, ओके। तो तब ध्यान से देखिए कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो है ये लायोफिलिक पार्टिकल को घेर लेंगे, बिकॉज लायोफिलिक ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग, है ना, मतलब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसा अगर हमने स्टार्च को वाटर में ऐड कर दिया तो ये लायोफिलिक सोल की एग्जांपल थी, यस सर। और एक लायोफोबिक, जहां पर डर होता था क्या, ये सॉल्वेंट को और वाटर को रिपेल करता था। तो यहाँ पर हमें रक्षा और हिफाजत करना है किसकी, देखिए आप, यहाँ हमें रक्षा करना है लायोफोबिक सोल की, किसकी, लायोफोबिक पार्टिकल्स की। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पर लायोफोबिक सोल में ऐड करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, लायोफिलिक पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, लायोफिलिक पार्टिकल्स। तो लायोफिलिक पार्टिकल क्या करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, कि लायोफोबिक पार्टिकल की सरफेस पर आकर के जमा हो जाएंगे, उसके पूरे पार्टिकल्स को घेर लेंगे, ओके। लायोफिलिक पार्टिकल जो है लायोफोबिक पार्टिकल की सरफेस पर आकर के जमा हो जाएंगे और लायोफोबिक पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेंगे, यस सर। अब अगर वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स आकर के भी अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिपेल इसलिए करेंगे क्योंकि लायोफिलिक पार्टिकल पर इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई असर नहीं होता, चार्ज पार्टिकल का कोई असर नहीं होता। चार्ज पार्टिकल का इंपैक्ट और असर किस पर होता है, लायोफोबिक पार्टिकल पर होता है। कौन से पार्टिकल पर, लायोफोबिक पार्टिकल पर, ओके। तो ध्यान से देखिए क्या क्या लिखे हुए यहाँ पर, व्हेन लायोफिलिक सोल एडेड इन, ये फिर लायोफिलिक पार्टिकल लिखे थोड़ा बेटर रहेगा, लायोफिलिक पार्टिकल्स, यस सर, एडेड इन डिस्पर्जन मीडियम, यस सर, देन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल सराउंडेड बाय द लायोफिलिक पार्टिकल। तो तब लायोफिलिक पार्टिकल जो है, ये लायोफिलिक पार्टिकल्स के अराउंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट आ जाएगा, यस, ठीक है। अब यही प्रोसेस अगर हम लायोफोबिक सोल के साथ में लायोफोबिक पार्टिकल पर ऐड करेंगे लायोफिलिक पार्टिकल्स, ओके, डिस्पर्जन मीडियम में, तो इसके कारण क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्या लायोफिलिक पार्टिकल जो है इसके अराउंड में जमा हो जाएंगे, किसके अराउंड में, लायोफोबिक पार्टिकल के, यस सर। ध्यान से देखिए, व्हेन लायोफिलिक पार्टिकल्स एडेड इन लायोफोबिक soul, therefore the lyophilic particles are surrounded by lyophilic particles. That's why the lyophobic particles gets stability. इसके कारण लायोफोबिक पार्टिकल स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे, गेट्स कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, ओके। कैसा करते हैं, ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। छोटा सा पॉइंट है, कोई इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल चीजें हैं और समझाना जरूरी है,
ओके, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, देखिए लायोफिलिक पार्टिकल्स प्रोवाइड protecting sheet to the lyophobic particles। ओके, ध्यान से देखिए आप, मान लीजिए ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, यस सर, और यहां पर है लायोफोबिक पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? लायोफोबिक पार्टिकल्स। ओके, देखिए लायोफोबिक पार्टिकल्स को यहां पर आकर के चिपक जाएंगे कौन? लायोफिलिक पार्टिकल्स। यस सर, कौन से पार्टिकल? लायोफिलिक पार्टिकल्स सर इसकी सरफेस पर आकर के जमा हो जाएंगे। यस, और यहां पर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल है ना, डिस्पर्जन मीडियम। सुनिए आप ध्यान से, ये है DM, यस सर, और ये है लायोफिलिक पार्टिकल्स। ओके, और ये है बेटा लायोफोबिक पार्टिकल्स। एक लायोफिलिक और एक है लायोफोबिक पार्टिकल्स। ओके, ध्यान से देखिए, जब यहां पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में है ना, यहां पर लायोफिलिक पार्टिकल्स को ऐड किया, तो लायोफिलिक पार्टिकल ने क्या किया? क्या यहां पर लायोफोबिक पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लिए। ओके, और क्या प्रोवाइड कर दिया इन्होंने? सर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया यहां पर प्रोटेक्टिंग शीट। क्या प्रोवाइड कर दिए? प्रोटेक्टिंग शीट। यस, चलिए अब इसके बाद में अगर यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करेंगे तो लायोफोबिक पार्टिकल पर कोई असर नहीं होगा। मींस यहां पर इसकी हिफाजत होगी, रक्षा होगी, किससे? कोएगुलेशन से। बिकॉज लायोफिलिक पार्टिकल आर चार्जलेस, इस पर चार्ज का कोई असर नहीं होता। ध्यान से देखिए, इफ वी एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स इन दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर, देन there is no effect on किस पर बताइए? लायोफोबिक पार्टिकल्स। ओके, अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड भी कर दिया हूं तो इस पर कुछ असर नहीं होगा, जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़े? क्या ये देखिए लायोफोबिक पार्टिकल्स पर आयन होते हैं। अब यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ऐड करेंगे, ओके, तो आयन ये जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन और ये आयन, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यस सर, ओके, अब आयन डिस्चार्ज होने के कारण ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये नीचे आकर के जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम लायोफिलिक पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स किसे बोलेंगे? क्या डेफिनेशन होगा इसका? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ओके, ध्यान से देखिए आप, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या है पहले समझ लीजिए, मैं समझाने की इसको कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ? क्या लायोफिलिक पार्टिकल्स ने, ओके, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार किया है, किसके अराउंड में? लायोफोबिक पार्टिकल्स के। यस सर, द लायोफिलिक पार्टिकल्स, ओके, द लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म, या फिर द लायोफिलिक पार्टिकल्स प्रोवाइड protecting layer around the lyophobic particles and making them stable, called as प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात यह है
कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या लायोफोबिक पार्टिकल को थोड़ी सी रक्षा मिल गई, हिफाजत मिल गई, किससे, लायोफिलिक पार्टिकल से। यस सर, ओके। और इसके कारण लायोफोबिक पार्टिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर यहाँ पर लायोफोबिक पार्टिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन ये और ज्यादा स्टेबल होगा। यस, इवन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करेंगे तो कुछ असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टिंग शीट कौन सी है, लायोफिलिक पार्टिकल्स की। ओके, बस यही है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्या बोलेंगे इसे हम, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, तो कोई खास और ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मैंने आपको समझा दिया हूँ। ओके, सॉल्यूशन बता दिया हूँ, चार्ज समझा दिया हूँ। इसके बाद में है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर फ्लक्चुएशन वैल्यू, वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वालों में आपको, हालांकि गोल्ड नंबर का एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा नाम दिया हुआ है गोल्ड नंबर, लेकिन मैं कुछ रेफरेंस बुक का आपको पढ़ा दूंगा। गोल्ड नंबर, उसके न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। और एक टॉपिक है बेटा इसमें इमल्शन। कौन सा है, इमल्शन। ठीक है ना, तो बस मतलब अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, फिर बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।